अमित एक साधारण बैंक कर्मचारी था जो दिल्ली के एक बड़े बैंक में काम करता था। उसकी जिंदगी में कोई खास रोमांच नहीं था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें अपने दोस्तों के साथ। हर दिन एक जैसी जिंदगी जीते जीते वह उकता चुका था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अलग होना चाहिए, कुछ नया, कुछ रोमांचक। एक दिन बैंक में एक नया खाता खुलवाने के लिए एक आदमी आया। वह बेहद सामान्य दिख रहा था, जैसे कोई भी आम आदमी होता है। साधारण कपड़े, सामान्य चेहरा। वह अमित के सामने बैठा और उसे अपने दस्तावेज थमा दिया। नाम था राकेश मेहता। दस्तावेज में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अमित को न जाने क्यों उस आदमी की आंखों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अमित ने उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसे कुछ सवाल किए, लेकिन हर बार जब राकेश ने जवाब दिया, अमित को लगा जैसे उसने यह आवाज़ पहले कहीं सुनी है। यह अजीब था क्योंकि वह आदमी उसे अजनबी था। उसने राकेश की आंखों में देखा और एक क्षण के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी ही आंखों में देख रहा हो, जैसे वह अपने ही अक्स को देख रहा हो। यह बात उसने खुद से झटक दी और काम में वापस लग गया। अगले कुछ हफ्तों में अमित को बैंक में कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। हर बार जब वह बैंक जाता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। एक दिन उसने महसूस किया कि राकेश नाम का आदमी फिर से बैंक में आया था, लेकिन इस बार वह खाता खुलवाने नहीं, बल्कि पहले से खाता बंद कराने के लिए आया था। अमित को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह राकेश से कुछ और सवाल करने लगा। राकेश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? अमित ने पूछा, तुम पहले भी यहां आए थे, तुम्हारा खाता खुला हुआ था, अब बंद क्यों करा रहे हो? राकेश ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपनी पहचान बदलनी है। यह सुनते ही अमित चौंक गया। उसने कहा, क्यों? राकेश ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, कभी कभी हम जो होते हैं वह नहीं रह पाते, पहचान बदलनी पड़ती है, और वह भी जल्द से जल्द। अमित को अब शक हो गया कि यह आदमी किस तरह की जिंदगी जी रहा था। अगले कुछ दिनों तक राकेश से मिली जानकारी को ध्यान में रखकर उसने कुछ जांच पड़ताल की। उसने राकेश के बारे में गहराई से जानने की कोशिश की, लेकिन उसे उसकी पहचान के बारे में कुछ भी ठोस नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि जैसे राकेश नाम का कोई आदमी कभी अस्तित्व में था ही नहीं। अमित ने यह बात अपने दोस्त रोहन, जो कि एक साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट था, उसे बताई। रोहन ने जांच की और अमित को एक चौंकाने वाली खबर दी। राकेश मेहता के नाम से जो दस्तावेज थे वह सब नकली थे। यह आदमी कई बार अलग अलग नामों से बैंक खाता खुलवाता और बंद करवाता था, लेकिन उसे असली नाम या पहचान का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अमित को यह सब सुनकर झटका लगा। वह यह सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी एक रात उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। उस रात जब अमित अपने घर पहुंचा तो उसे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? अमित ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई आसपास नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी उठाई और अंदर जाकर उसे ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम्हारी जिंदगी में जो रहस्य है वह तुम्हारे सामने है। राकेश नाम का कोई आदमी नहीं था, वह तो बस एक परछाई थी जो तुम्हें बताने आई थी कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम सोच रहे हो कि तुम अमित हो, लेकिन तुम अब अमित नहीं रहे। अमित के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या यह प्रैंक था या वह सच में अपनी पहचान से दूर हो रहा था? कुछ ही मिनटों बाद उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से वही आवाज आई, राकेश की आवाज। आवाज बोली, अब तुम वही बन जाओ जो तुमसे छिपाया जा रहा है। समय बहुत कम है। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक अजनबी नहीं था, बल्कि वह खुद अपनी ही पहचान खो रहा था, और यह खेल कब से शुरू हुआ था उसे अब तक पता नहीं था।
वह अब उस रहस्य के पीछे भागने लगा जो उसकी जिंदगी में छिपा हुआ था। शायद यह उसकी खुद की पहचान थी जो अब उससे छिन चुकी थी, और यह राकेश सिर्फ एक मुखौटा था उसकी खोई हुई जिंदगी का।